नमस्करोमि मित्रगणाः। अद्य शृणुत रेडियो मधुबनस्य प्रस्तुतिं पठामि संस्कृतम् इति। अहं लीना मेहेन्दले। अद्य वयं भगवद्गीतायां तृतीयम् अध्यायं पठामः। भगवान् श्रीकृष्णः अर्जुनं कथयति यत् कर्म एव कर्तव्यः, अकर्मण्यता नैव कर्तव्या। अर्थात हे मित्रगण, नमस्कार। यह रेडियो मधुबन की प्रस्तुति है पठामी संस्कृतम और मैं लीना मेहेंदले आज आपके साथ भगवद गीता का तीसरा अध्याय हम पढ़ने जा रहे हैं। मित्रों, पहले भाग में भी हम इसके कई श्लोक पढ़ चुके हैं। आज उसके आगे आरंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ये मे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः। तो अर्जुन, केवल तुम्हारी बात नहीं है, बल्कि जो जो व्यक्ति मेरे इस मत को, मेरी इन बातों को समझ करके नित्यम अनुतिष्ठन्ति, उसी प्रकार नित्य उसी का अनुष्ठान करते हैं, उसी प्रकार वर्ताव करते हैं, ऐसे जो श्रद्धावंत हैं और जो मेरी इन बातों का अनुसरण करते हैं और इस प्रकार कर्मफल की ओर निर्मम अर्थात बिना किसी मोह रखे हुए जो अपने कर्तव्य का पालन करते रहते हैं, वे सभी मुच्यन्ते अर्थात उन्हें भी मुक्ति मिल जाती है। किस बात से? कर्म भी ही। उन्होंने जो कर्म किया और उस कर्म से जो बंधन उत्पन्न हुआ, कर्मफल की आसक्ति में रहने के कारण जो कर्म बंधन उत्पन्न हुआ, उससे उन्हें मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि उन्होंने कर्मफल को मेरे में समर्पित कर दिया और उसके प्रति निराशी और निर्मम अर्थात बिना किसी आशा आकांक्षा रखे और जय पराजय के प्रति कोई मोह बिना रखे जो उन्होंने मेरे प्रति कर्म को समर्पित कर दिया, उस कारण उन्हें उस कर्म बंधन से मुक्ति मिल गई या मुक्ति मिल जाती है। इसी को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, ये त्वे तदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः। लेकिन जो लोग मेरे इस मत को अनुसरण नहीं करते हैं, ये तु एतद अभ्यसूयन्तो अर्थात जो इस बात को नहीं समझते हैं और नानुतिष्ठन्ति मे मतम और मेरे इस मत पर अनुष्ठान नहीं करते, मेरे इस मत का पालन नहीं करते, सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान्, वह बाकी सब बातों को समझने के बावजूद वो विमूढ़ ही रहते हैं। उन्हें संपूर्ण ज्ञान अन्य बातों का भले ही हो, परंतु वे विमूढ़ ही रहेंगे। और विद्धि नष्टान अचेतसः, और उस मूढ़ता के कारण तुम इस बात को समझ लो, विद्धि तुम जान लो अर्जुन, कि उनका नष्ट होना ही सुनिश्चित है, क्योंकि वे अन्य कई प्रकार के ज्ञानों को रखते हुए भी इस परम ज्ञान को नहीं रखते कि कर्मफल को मेरी तरफ मोड़ देने से, कर्मफल को मेरे प्रति समर्पित कर देने से वे कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इस बात को न समझने वाले व्यक्ति सर्वज्ञ होते हुए भी विमूढ़ ही रहेंगे और अंततः कर्म बंधन में पड़ करके नष्ट हो जाएंगे। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। और इसका कारण है कि सदृशम चेष्टते स्वस्याः, जिस मनुष्य की जैसी प्रकृति होती है उस प्रकार वह चेष्टाएं करता है, उस प्रकार वह कर्म करता है। अर्थात वह प्रकृतेर ज्ञानवानपि, वह ज्ञानी होते हुए भी प्रकृति के वश में होकर के अपने सारे कर्म करता है। प्रकृतिम यान्ति भूतानि, प्रकृति ही ऐसे सारे प्राणियों को अनुबंधित करती है और अपने मुताबिक
चलने के लिए बाध्य करती है, तो उस प्रकृति के सामने कोई भी आदमी निग्रहः किम करिष्यति, किस प्रकार से निग्रह कर सकता है और प्रकृति को कैसे कोई आदमी परे ठेल सकता है। तो प्रकृति ने जो स्वभाव तुम्हारे लिए बना दिया, उस स्वभाव के अनुसार ही तुम्हें चलना होगा। प्रकृति तुम्हें दूसरा कुछ करने नहीं देगी, यह बात गांठ में बांध लो। इसलिए प्रकृति जन्य जो भी कर्म हैं, उनसे विमुख हुए बिना, बल्कि उनमें कुशलता ला करके तुम कर्म करते रहो। केवल कर्म फल को मेरे प्रति समर्पित कर दो, यही उसके कर्म बंधन से मुक्त होने का उपाय है। मित्रों, ये पूरा सांख्य दर्शन, उसको भगवत गीता में भगवान ने इस प्रकार मिला दिया कि यद्यपि हम प्रकृति के वश में हैं, लेकिन प्रकृति की प्रभुता को अस्वीकार करते हुए अकर्मण्यता में लगे रहना उचित नहीं है। इससे अच्छा है कि प्रकृति की प्रभुता को हम स्वीकार करें। प्रकृति ने जो गुण हमारे लिए दिए, उन गुणों के मुताबिक जो कर्म हमारे लिए नियत हुआ, वह कर्म हम करते रहें और कर्म फल को हम भगवान की तरफ समर्पित कर दें, समाज की तरफ समर्पित कर दें, समाज के हित के लिए समर्पित कर दें। यह उस कर्म बंधन से बचने का अधिक अच्छा उपाय है, न कि प्रकृति के विरोध में जाकर मैं प्रकृति द्वारा नियंत्रित कर्म नहीं करूंगा, यह सोचना, यह अहंकार की बात है। और मित्रों, एक और महत्व की बात यहाँ कही गई है इन श्लोकों में। यहाँ शब्द का प्रयोग हुआ है गुण कर्म विभागशः। तो गुणों का और कर्म का क्या संबंध है, इसे बताया गया है। अन्यत्र भी भगवत गीता में यह बात व्याख्या करके बताई गई है कि मनुष्य की प्रकृति जो उसके गुणों का निर्धारण करती है, वह उसके पूर्व कर्मों का ही फल है। तो हमारे कर्म ही हमारी प्रकृति को बनाते हैं। प्रकृति हमारे लिए गुण उत्पन्न करती है, हमारा स्वभाव उत्पन्न करती है, और फिर उस स्वभाव के अनुरूप फिर हम कर्म करते चलते हैं। तो यह चक्र भी चलता रहता है कि कर्म से स्वभाव, स्वभाव से गुण और गुणों के अनुसार पुनः कर्म। इस चक्र को तोड़ने के लिए भी जो भगवान ने तरीका बताया, वह ये है कि कर्म करते हुए भी अगर हम कर्म फल को समाज के प्रति और भगवान के प्रति समर्पित रखें, तो उस कर्म से कर्म बंधन, अर्थात हमारे अगले गुण, हमारा अगला स्वभाव, हमारी अगली प्रकृति तय नहीं होती, बल्कि वह फिर हमारे अध्ययन, विद्वत्ता, सांख्य और योग का हमारा दर्शन, हमारी सोच, हमारे विचार, इन बातों से वह तब प्रभावित होती है। तो यह बहुत महत्व की बात है कि अंततः जब हमें अपने विचारों से और अपने बुद्धि से प्रभावित होना है, तो उसके लिए हमें कर्म को नहीं त्यागना है, कुशलता को नहीं त्यागना है, बल्कि केवल कर्म फल से उत्पन्न होने वाली प्रतिक्रिया को त्यागना है, ताकि कर्म बंधन हमारे लिए ना बन सके और हमारी प्रकृति हमारे विचारों की तरह चल सके, न कि हमारे पूर्व कर्मों के कारण जो स्वभाव उत्पन्न हुआ उससे। भगवान आगे कहते हैं, इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। अर्थात इंद्रियां ही इंद्रियों के लिए राग और द्वेष क्या हैं वह तय करती हैं। राग अर्थात जो इंद्रियों को सुखकर लगता है, और द्वेष अर्थात जो इंद्रियों को दुखद प्रतीत होता है, उनके विषय में इंद्रियां तय करती हैं और उसी के अनुरूप मन अपनी प्रतिक्रिया देता है। परंतु बुद्धिमत्ता इसी में है कि तयोर न वशमागच्छेत्, उन दोनों के प्रति, राग और द्वेष दोनों के ही वश में मनुष्य ना जाए, उन दोनों के प्रति समबुद्धि रखे, क्योंकि
तौ ह्यस्य परिपंथिनौ, क्योंकि ये दोनों ही राग और द्वेष, अनुराग और द्वेष, लालसा और तिरस्कार, किसी भी बात के लिए इच्छा या अनिच्छा, ये सारी बातें परिपंथिनौ, अच्छे व्यक्ति को उसके पंथ से विमुख करने वाली हैं, उसके मार्ग में विघ्न पैदा करने वाली हैं। इसलिए उन दोनों के वश में मनुष्य ना रहे, यही उचित है। भगवान आगे कहते हैं, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अर्थात हमारे गुणों के द्वारा जो हमारा नियत धर्म तय हुआ, जो हमारा स्वभाव तय हुआ, जो हमारी प्रवृत्ति तय हुई, उसी पर मनुष्य आचरण करे। जो स्वधर्म है, जो अपनी स्वयं की प्रवृत्ति है, प्रकृति है, वह विगुण होते हुए भी श्रेष्ठ है। और जो अपनी प्रकृति या प्रवृत्ति नहीं है, जो परधर्म है, वह दिखने में अच्छी भी लगे फिर भी वह भयावह है। तो स्वधर्मे निधनम श्रेयः, जो अपनी प्रवृत्ति है उसी के अनुरूप कार्य करने में ही भलाई है, और अपनी प्रवृत्ति के विपरीत कार्य करने में भयानकता है, अकल्याण है, क्योंकि वह अपनी प्रकृति के अनुरूप नहीं है। जो अपनी प्रकृति है, जो अपना धर्म है, उस धर्म में मरना भी श्रेयस्कर है। और दूसरों के धर्म को भले ही वह दिखने में श्रेयस्कर लगता हो, परंतु दूसरे का धर्म स्वीकार करने में भय है, वह भयावह है। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हारे लिए जो नियत धर्म है, जो तुम्हारी प्रवृत्ति के अनुसार है, जो तुम्हारी प्रकृति के अनुसार है, जो प्रकृति ने तुम्हारे गुणों के माध्यम से तुम्हारे लिए नियत किया है, उसी धर्म का तुम आचरण करो। और जो दूसरे धर्म की बात करते हो, वे बातें विद्वत्तापूर्ण भी लगें, फिर भी उन्हें तुम स्वीकार मत करो। मित्रों, आज हम यहाँ अपना पठामी संस्कृतम कार्यक्रम समाप्त करते हैं। तुम सुनते रहो रेडियो मधुबन, मुस्कुराते रहो। नमस्कार।